दोस्तों, आज की कहानी है पति देव हर जिम्मेदारी मेरी अकेली की नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ऑफिस का काम किसी तरह 6 बजे तक निपटा कर समृति फटाफट घर के लिए निकल गई। एक बार फिर सुबह अर्जुन के साथ हुई कहासुनी उसके दिमाग पर हावी है। आखिर बच्ची सिर्फ मेरे अकेले की है क्या? आज तुम छुट्टी ले लो, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। अरे यार, आज तुम मैनेज कर लो, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगली बार पक्का मैं देख लूंगा। सब कुछ बस मैं अकेले में ही देखूं, मेरी भी प्रमोशन ड्यूटी है, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। ये स्कूल वाले इम्तिहान के समय हाफ डे और छुट्टी क्यों रखते हैं? अब भला पहली दूसरी कक्षा के बच्चे घर में बैठकर क्या उखाड़ लेंगे? मानसी की म्यूजिक और पेंटिंग क्लास भी बंद करवा दी है क्या तुमने? अर्जुन ने भड़कते हुए पूछा। अभी शायद शब्द भेदीवान और सलते पर समझदार बिटिया ने आकर समाधान बता दिया। आप दोनों ऑफिस जाओ, मैं कमला आंटी के साथ रह लूंगी। डिंग डिंग, मानसी बेबी आओ, देखो मम्मी यहाँ गई। अच्छा हुआ मैडम आप जल्दी आ गई, आज बेबी का मूड खराब है, खाना भी नहीं खाया है ठीक से। अब मैं चलती हूँ। काम वाली बाई ने दरवाजा खोला और एक ही सांस में दिन भर का ब्यौरा दे डाला। मानसी, आज क्या किया आपने? दिन भर कुछ पढ़ाई की, टीवी देखा, समृति ने मानसी को पुचकारते हुए पूछा। तभी उसकी नजर कमला के बच्चों पर पड़ी। एक तरक दुबक कर खड़े थे। ओफो कमला, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है तुम अकेली आया करो, ये बच्चों को लेकर क्यों आ जाती हो? मैडम, मैं कहाँ छोड़ेंगी, इनकी भी परीक्षा चल रही है ना। देखो ये अपने बस्ते के साथ आए हैं, मेरे साथ बैठकर पढ़ लेते हैं। छोड़ दो तो दिन भर गलियों में आवारा भटकते रहेंगे। आप पूछ लो बेबी से, इन दोनों को मैंने यहीं बरामदे में बिठाया था। अच्छा अच्छा ठीक है, कल आ जाना समय से। अंदर कमरे में मानसी मुंह फुलाए बैठी थी। क्या हुआ मेरा बच्चा? मामा से गुस्सा है? चलो चलो कुछ खाओ पियो, फिर कल के पेपर की तैयारी भी तो शुरू करनी है। मन लगाकर पढ़ोगी, अच्छे नंबर आएंगे तभी तो बड़े होकर मम्मी पापा जैसे बड़े ऑफिस में काम करोगी। अब गुस्सा थूको और आ जाओ मम्मा के पास। नहीं मम्मा, मुझे बड़े होकर आपके जैसा नहीं बनना, मैं तो आंटी जैसी बनूंगी। आप मुझे छोड़कर चले जाती हो। आंटी हमेशा बिट्टू और सोनू को साथ साथ रखती है, मुझे नहीं बनना आपके जैसा। मानसी ने एक क्षण में अपने शब्दों से अपना दुख जता दिया। अगले ही पल उसने दौड़कर बेटी को गले से लगा दिया और उसे प्यार करने लगी। माँ से लिपटी बिटिया के चेहरे की चमक देखते बन रही थी। इसी खुशी के सामने दुनिया भर की सारी दौलत बहुत तुच्छ लगी उसे। समृति निःशब्द है, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ममता और पैसे के बीच संतुलन बनाते बनाते वह कहीं सूख गई। लगभग हर कामकाजी महिला को इस परिस्थिति से दोचारा होना पड़ता है। एक तरफ बच्चे और दूसरी तरफ करियर, और दोनों ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसमें आपको हर समय मुस्तैद रहना है। बच्चों का बचपन भी बार बार नहीं आता, उन्हें सजाने संवरने का यही सबसे सही समय होता है। पर इस भागती दौड़ती व्यस्त जिंदगी में हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। कभी कभी गृहस्थी की गाड़ी को सरपट दौड़ाने के लिए भी पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। घर पर बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट नहीं हो तो एक जिम्मेदारी और कठिन हो जाती है। आज के समय की मांग है कि पति पत्नी दोनों मिलजुल कर घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाए।
लेकिन अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप कुछ वर्षों का ब्रेक ले सकते हैं। घर गाड़ी हम सामान कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों का भोला बचपन नहीं खरीद सकते। एक हॉबी क्लास से दूसरी क्लास में बिना सोचे समझे सिर्फ उन्हें बिजी रखने के लिए भेजना ये भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें हमारा प्यार और अटेंशन चाहिए। उन्हें भव्य संस्कारी हम बना सकते हैं, आया या स्कूल नहीं, जरा सोचिए। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको यह सूचना देती है कि अपने बच्चों का बचपन जी भर के एंजॉय करना चाहिए। हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि अपना पैसा, अपना नौकरी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठना चाहिए, पर थोड़ा समय तो अपने बच्चों को भी देना जरूरी है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।